इस लेक्चर में हम बीआरएस फिजियोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, स्पेशली एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 6। A 41-year-old woman has hypocalcemia, hyperphosphatemia, and decreased urinary phosphate excretion. Injection of parathyroid hormone causes an increase in urinary cyclic adenosine monophosphate (CAMP). The most likely diagnosis is। अब इस पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपरफॉस्फेटेमिया है और डिक्रीज्ड यूरिनरी फॉस्फेट एक्सक्रीशन है, यानी इसमें फॉस्फेट ज़्यादा हो गया है ब्लड में और कैल्शियम लेवल कम हो गया है। तो इसको कैल्शियम लेवल को मेटाबॉलिज्म करने वाला जो हार्मोन है वो है पैराथायराइड हार्मोन। अब इसमें जो कंडीशन है वो है हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब इसका आंसर है डी, हाइपोपैराथायराइडिज्म आफ्टर थायराइड सर्जरी। अब इसमें सर्जरी के बाद इसमें हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया है ड्यू टू पैराथायराइड ग्लैंड की रिजेक्शन हुई है, तो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया है। तो इसको अब डेफिशिएंसी है पैराथायराइड हार्मोन की। आंसर इज डी। एमसीक्यू नंबर 7। Which of the following hormones act on its target tissues by a steroid hormone mechanism of action? स्टीराइड हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू कौन सा इसमें हार्मोन है जो टारगेट करता है अपने रिसेप्टर को? तो इसका आंसर है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन स्टीराइड हार्मोन के मैकेनिज्म के एक्शन के सिमिलर एक्ट करता है। एमसीक्यू नंबर 8। A 38-year-old man who has galactoria is found to have prolactinoma. His physician treats him with bromocriptine, which eliminates the galactoria. The basis for the therapeutic action of bromocriptine is that it। अब यहाँ पर ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग है, ये है अर्गट अल्कलाइड जो एक्ट करती है प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करती है। तो इस जो ये क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो वो है इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और ऑप्शन ए एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन ऑन द बेसिस, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये प्रोलैक्टिन सीक्रेट एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। इनहांसेस द एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन ऑन द ब्रेस्ट, ये भी रॉन्ग है। इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। और राइट आंसर सी। एमसीक्यू नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ओरिजिनेट्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी? इसमें से कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ओरिजिनेट करता है? तो इसका आंसर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है और टेस्टोस्टेरोन टेस्टीज से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेड से, सोमैटोस्टेटिन यहाँ से नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये भी नहीं होता, हाइपोथैलेमस से होता है और सोमैटोस्टेटिन भी हाइपोथैलेमस से होता है। डोपामीन नॉट अ हार्मोन। तो इसका आंसर है 9 का आंसर बन गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमसीक्यू नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द सर्टोरी सेल्स मीडिएट्स नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच सेक्रीशन? एफएसएच सेक्रीशन के नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल को सर्टोली सेल्स के कौन मीडिएट करता है? तो इसका आंसर है सिंथेसिस ऑफ इनहिबिन। जो इनहिबिन है ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के जरिए एफएसएच को की सेक्रीशन कराता है। एमसीक्यू नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोओपियोमेलानोकार्टिन पीओएमसी? प्रोओपियोमेलानोकार्टिन से इनमें से कौन सी सब्सटेंस डिराइव होती है? इसका आंसर है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो एसीटीएच है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन और इसके एनालॉग ये पीओएमसी प्रोओपियोमेलानोकार्टिन से डिराइव होते हैं और जो ये हैं दीज आर इरेलीवेंट। एमसीक्यू नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन सा हार्मोन है, इनमें कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ हार्मोन को की सेक्रीशन को इनहिबिट करता है? तो इसका जो आंसर है इसका आंसर सोमैटोमिडन है, सोमैटोमिडन सी। सोमैटोमिडन सी एक वो कंपाउंड है जो ग्रोथ हार्मोन की जो पल्सेटाइल रिलीज है
उसको इनहिबिट करता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो अदर ऑप्शंस हैं, इसमें अदर ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन अब सबसे ज़्यादा जो रिलीज होता है ये होता है ड्यूरिंग स्लीप। और ग्रोथ हार्मोन की जो सेक्रीशन है वो इंक्रीज होती है जिन फैक्टर से, वो हैं स्लीप, स्ट्रेस, स्लीप से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, पबर्टी से, स्टारवेशन, हाइपोग्लाइसीमिया। जो और कंडीशन है उसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज होती है। MCQ नंबर 13, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स वुड प्रोड्यूस अ डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। जोना ग्लोमेरुलोसा, अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये जोन हैं। अब ये जोन डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब इनमें जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोन जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेशन को कौन सप्रेस करता है, इसमें कौन सा वो मैकेनिज्म है जो सप्रेस करता है। इसका आंसर है ब्लड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर हाई। जो ब्लड लेवल है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये होते हैं ज़्यादा, और ये यहाँ पर जो लैक्टेशन है उसको डिक्रीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन को इनहिबिट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को इनहिबिट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15, विच स्टेप इन स्टीरॉयड हार्मोन बायोसिंथेसिस if inhibited blocks the production of all androgenic compounds but does not block the production of glucocorticoid। इनमें से कौन सा वो मैकेनिज्म है जो अगर स्टीरॉयड हार्मोन की बायोसिंथेसिस के स्टेप में अगर कोई इनहिबिशन हो जाए तो वो एंड्रोजेनिक कंपाउंड को यानी एंड्रोजन हार्मोन को ब्लॉक कर दे, लेकिन ग्लूकोकार्टिकॉइड को इनहिबिट ना करे। तो इनमें से वो स्टेप जो है वो है 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनिनोलोन टू डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन। ये वो स्टेप है, अगर इनहिबिट हो जाए तो फिर ये ब्लॉक कर देगा एंड्रोजन कंपाउंड की सिंथेसिस को। एमसीक्यू नंबर 16, 46 ईयर ओल्ड वुमेन हैज हिर्सुटिज्म यानी ग्रोइंग ऑफ हेयर, हाइपरग्लाइसीमिया, ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग एंड इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जो सर्कुलेटिंग लेवल इंक्रीज हो चुका है। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम इज, इसमें कौन सा सिम्टम है। 16 का आंसर है सी, प्राइमरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच यानी कुशिंग डिजीज। ये है कुशिंग डिजीज, इसमें एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जो सेंसिटिव है सिक्रीशन वो बहुत ज़्यादा होगी, इसको कहते हैं कुशिंग्स डिजीज। और उसके जो सिम्टम्स वो हैं हिर्सुटिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया, ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग एंड इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग लेवल ACTH। MCQ number 17, which of the following decreases the conversion of 25 hydroxycholecalciferol to 125 dihydroxycholecalciferol। वो कौन कन्वर्ट कर डिक्रीज, इसकी कन्वर्जन को डिक्रीज कौन करता है। तो इसमें जो आंसर है वो है क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब ये जो स्टेप है कन्वर्जन ऑफ 25 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल टू 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल, ये होता है किडनी में। जब रीनल फेलियर हो जाएगा तो फिर ये कन्वर्जन नहीं होगी। इंक्रीज्ड एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH secretion would be expected in patient। अब ACTH की इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन सिक्रीशन किस पेशेंट में, किस डिजीज में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो एक तो वो कुशिंग डिजीज में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इनमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसका आंसर है विद क्रॉनिक एड्रीनोकार्टिकल इंसफिशिएंसी यानी एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में ACTH की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं MCQ नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विद ग्रेव्स डिजीज। किस पेशेंट में ग्रेव्स डिजीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, वो कौन सा यहाँ पर कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी। अब कोल्ड सेंसिटिविटी, वेट गेन, डिक्रीज्ड O2 कंजम्पशन, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स
atrophy of the thyroid gland, increased thyroid stimulating hormone levels, increased triiodothyroid level। अब यहाँ पर इसका आंसर है H, increased T3 लेवल। जो ग्रेव्स डिजीज है ये है ग्रेव्स डिजीज टॉक्सिक गाइटर, यानी कि थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, तो इसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसमें T3 हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। तो ये हो गया हाइपरथायराइडिज्म। अब ये जो कंडीशन है ये होती हैं हाइपोथायराइडिज्म की। कोल्ड सेंसिटिविटी, वेट गेन, डिक्रीज O2 कंजम्पशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ड्रूपिंग ऑफ आइल, ये है हाइपोथायराइडिज्म की। तो ये इसमें एक कंडीशन है, ये है हाइपरथायराइडिज्म की, जिसमें T3 लेवल इंक्रीज हो गया है विद ग्रेव्स डिजीज। MCQ नंबर 20, ब्लड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज डिक्रीज इन ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज में किस सब्सटेंस की जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अब इसमें जिस सब्सटेंस है वो लेवल कम हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशनल MCQ है। इसका आंसर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH का लेवल कम हो जाएगा तो ये अपने फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो इसको डिक्रीज नहीं कर सकेगा, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको डिक्रीज नहीं कर सकेगा। इसका आंसर है TSH। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स बाय एन इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3 के थ्रू कैल्शियम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कौन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जरिए जो हार्मोन है वो एक्ट करता है। 21 का आंसर है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हार्मोन एक्ट करता है थ्रू IP3 कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। और जो डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल है ये विटामिन D है, ये स्टीराइड के जरिए। प्रोजेस्टेरोन ये भी स्टीराइड के मैकेनिज्म करता है। इंसुलिन का मैकेनिज्म डिफरेंट है। MCQ नंबर 22, विच स्टेप इन स्टीराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH से कौन सी स्टीराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस को स्टिमुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर है कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्निनोलोन। कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन प्रेग्निनोलोन, तो ये मैकेनिज्म है। आंसर है A। MCQ नंबर 23, द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। अब एस्ट्रोजन का सोर्स कौन सा है ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो सोर्स होता है वो होता है फीटल एड्रिनल ग्लैंड, फीटल लिवर और प्लेसेंटा। ये 3 सोर्स हैं, फीटल एड्रिनल ग्लैंड, फीटल लिवर और फीटल प्लेसेंटा। ये हैं वो सोर्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। अब एस्ट्रोजन रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। MCQ नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। इसमें से कौन सी वो चीज़ है जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करा सकते हैं। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, हाइपरोस्मोलरिटी, हाइपोकेलीमिया। इसका आंसर है A। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, तो जब वो सेंस करेंगे तो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करेगा और एल्डोस्टेरोन H पॉजिटिव और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आंसर इज डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। 25, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज्ड बाई। ऑक्सीटोसिन की इंक्रीज लेवल इनमें से कौन सा फैक्टर कॉज कराता है। तो इसका ये वेरी इजी, इसका आंसर है डायलेशन ऑफ द सर्वेक्स। अब यहाँ पर ये होता है, ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ऑक्सीटोसिन और डायलेशन ऑफ द सर्वेक्स जो एग्जांपल है ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो ये डायलेशन ऑफ द सर्वेक्स कराता है। जब डायलेशन ऑफ द सर्वेक्स होती है तो ये रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन की रिलीज को। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस। 26, a 61-year-old woman with hyperthyroidism is treated with propylthiouracil. The drug reduces the synthesis of thyroid hormones because it inhibits the oxidation of। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है प्रोपाइलथायोरेसिल ड्रग का। प्रोपाइलथायोरेसिल एंटी थायराइड ड्रग है। इसका आंसर है
आयोडाइड। अब ये आयोडाइड की जो ऑक्सीडेशन है उसको इनहिबिट करती है। 27. A 39-year-old man with untreated diabetes mellitus type 1 is brought to the emergency room. An injection of insulin would be expected to cause an increase in his. अब इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो क्या कर सकता है इसमें? अब इंसुलिन का इंजेक्शन इसमें यूरिन ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ब्लड पोटेशियम कंसंट्रेशन, ब्रीथिंग रेट, ब्लड पीएच, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर है डी ब्लड पीएच। इसकी ब्लड पीएच को इंक्रीज कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसकी ब्लड पीएच को इंक्रीज कर देगा इंसुलिन। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन तो पहले से ही इंक्रीज है डायबिटीज मेलिटस में, तो ये ब्लड पीएच को इंक्रीज कर देगा, और ब्लड पीएच इंक्रीज होगी तो वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करेगा। 28. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन द रीनल ट्यूब्यूल? रीनल ट्यूब्यूल में पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन क्या है? तो ये रीनल ट्यूब्यूल में ये क्या कराता है? तो इसका आंसर है स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल। पैराथायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म कराता है कैल्शियम का, और जब ये एक्टिवेट हो जाए तो ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है ट्यूब्यूल में, रीनल ट्यूब्यूल में। तो इसका आंसर है बी। 29. विच स्टेप इन स्टीरॉयड हार्मोन बायोसिंथेसिस अकर्स इन द एक्सेसरी सेक्स टारगेट टिश्यूज ऑफ द मेल एंड इज कैटालाइज्ड बाय 5-अल्फा रिडक्टेज? और जो कैटालाइज किया जाता है 5-अल्फा रिडक्टेज से, वो कौन सा प्रोसेस है इसमें? इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये रिएक्शन है जो टेबल में दिया गया है। इसका आंसर है ई। 30. विच ऑफ द फॉलोइंग पैंक्रियाटिक सेक्रीशन हैज अ रिसेप्टर विद 4 सब यूनिट्स, 2 ऑफ विच हैव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी? 2 रिसेप्टर हैं जिसमें 2 की टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, तो इसका आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये एक्ट करता है टायरोसिन काइनेज के जरिए। इंफॉर्मेशनल एमसीक्यू। 31. A 16-year-old seemingly normal female is diagnosed with an androgen insensitivity disorder. उसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इनसेंसिटिव है। शी हैज नेवर हैड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, एंड इज फाउंड टू हैव अ ब्लाइंड एंडिंग विजाइना, नो यूट्रस, सर्वेक्स और ओवरीज, 46XY जीनोटाइप एंड इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। हर सीरम testosterone is elevated. Which of the following characteristics is caused by lack of androgen receptor? अब इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लैक ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर कॉज कर रही है इसमें? अब इस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका आंसर है एलिवेटेड सीरम टेस्टोस्टेरोन। अब जो इसका सीरम टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ गया है, और इस सीरम टेस्टोस्टेरोन ने इनसेंसिटिविटी कॉज करा दी है, लैक ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर, जिसकी वजह से एंड्रोजन रिसेप्टर बिल्कुल एब्सेंट हैं। अब देखते हैं 32। ये सिनेरियो है, 76-year-old man with lung cancer is lethargic and excreting large volumes of urine. He is thirsty and drinks water almost constantly. Laboratory values reveal an elevated serum calcium ion concentration of 18 mg per deciliter, elevated serum osmolarity of 310 milliosmol per liter, and urine osmolarity of 90 milliosmol per liter. Administration of an ADH analog does not change his serum or urine osmolarity. The main serum ADH level is. अब इस मैन को थर्स्टी भी है और वो ड्रिंक कर रहा है वाटर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली, वो पानी पिए जा रहा है। उसका जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है सीरम वाला वो एलिवेटेड है, और 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि बढ़ गया है कैल्शियम कंसंट्रेशन, और एलिवेटेड सीरम ओस्मोलरिटी 310, हालांकि 300 मिलीस्मोल पर लीटर नॉर्मल है, और यूरिन ओस्मोलरिटी है वो भी डिक्रीज हो गई है, बहुत कम हो गई है। अब इसके एडीएच लेवल क्या है, उस एडीएच लेवल के साथ क्या हुआ है, तो इसका आंसर है इंक्रीज्ड। अब उसका एडीएच लेवल जो है वो है इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज्ड बिकॉज द एलिवेटेड सीरम ओस्मोलरिटी हैज स्टिमुलेटेड एडीएच सिक्रीशन। अब उसका एडीएच लेवल इंक्रीज हो गया है बिकॉज द एलिवेटेड जो सीरम ओस्मोलरिटी है उसने स्टिमुलेट कर दिया है एडीएच की सिक्रीशन को। आंसर इज डी। एमसीक्यू नंबर 33, द कॉज ऑफ पेशेंट्स एक्सेस यूरिन वॉल्यूम इज। अब इस सिनेरियो में जो पेशेंट का एक्सेस
यूरिन वॉल्यूम है उसका काज क्या है, तो उसका काज है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस। इसका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, नेफ्रोजेनिक लेवल पे ही ये है किडनी के लेवल पर, जहाँ पर जो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट नहीं कर रहा, प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन एक्ट नहीं कर रहा। 34 द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज, अब अब इस सिनेरियो का अब इस सिनेरियो का ट्रीटमेंट क्या है। अब जो ये सिनेरियो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है इसका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज, अब इस सिनेरियो में इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसको एडीएच तो है पर वो नेफ्रोजेनिक है कि वो एक्ट नहीं कर रहा। इसका आंसर है पेमिड्रोनेट प्लस फ्यूरोजामाइड। ये दो ड्रग हैं, पेमिड्रोनेट और फ्यूरोजामाइड। फ्यूरोजामाइड ये दो ड्रग हैं जो एक्ट करेंगी, और जो वाटर है उसकी ओस्मोलैरिटी ओस्मोलैरिटी है जो वो डिक्रीज हो गई है, तो उसको ये इंक्रीज करेंगी बाय एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। दिस वाज द लास्ट एमसीक्यू।